अब बंगाल में सरकार बदलते ही बदलाव साफ दिखने लगा है। शिवेंदु ने सीएम बनते ही बंगाल में योगी मॉडल लागू कर दिया है। पूरे बंगाल में इस समय फुल स्पीड से बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अवैध कब्जे पर पीला पंजा चल रहा है। कोलकाता से सटे हावड़ा में स्टेशन के बाहर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन हुआ। गंगा घाट और बस स्टैंड के आसपास अवैध तरह से बनी दुकानों और फुटपाथ कब्जा करके उस पर चलाए जा रहे बिजनेस को तोड़ा गया। बंगाल में ताबड़तोड़ हो रहे बुलडोजर एक्शन ने सबको सकते में डाल दिया है, क्योंकि ऐसा मंजर वहां पहली बार दिख रहा है। अवैध निर्माण के खिलाफ कोई सरकार इस तरीके की कार्रवाई अभी तक पश्चिम बंगाल में नहीं करती थी, लेकिन अब ये कार्रवाई हो रही है। बंगाल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है तो दर्द ममता बनर्जी को हो रहा है। ममता बनर्जी बुलडोजर एक्शन पर भड़की हुई हैं। कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल बुलडोजर पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखता। ममता ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि घरों से लेकर फुटपाथ तक गरीब लोग राजनीतिक अहंकार की कीमत चुका रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस की धरती को डर, ताकत और आम नागरिकों के घरों पर बुलडोजर चलाकर नहीं चलाया जा सकता। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बुलडोजर बंगाल का कल्चर नहीं। उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बंगाल में बदले वाली सियासत हो रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि बंगाल में बदलाव हो रहा है। ममता राज में जितने भी गैर कानूनी निर्माण बने हैं उस पर कार्रवाई हो रही है। शिवेंदु सरकार अवैध मदरसों पर भी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। बंगाल में अल्पसंख्यक विकास फंड की मॉनिटरिंग होगी। ममता सरकार में बने कास्ट सर्टिफिकेट की जांच भी की जाएगी। नेताजी को कब सम्मान दिया ममता बनर्जी ने? कोई मुनि ऋषि को सम्मान दिया? ना कम्युनिस्ट दिया, ना तृणमूल कांग्रेस दिया। आज जब विनाश काल सामने आया तब नेताजी को याद आया। आपने जो जितना गैर कानूनी तरीका से लोग बैठाया और उसी का परिणाम आज पश्चिम बंगाल का ऐसा भयानक स्थिति बन गया। इसीलिए सारे साफ सुथरा करने का काम जनता हम लोगों को दिया, हम साफ सुथरा करेंगे। 9 दिन के अंदर ही शिवेंदु ने अगले 5 साल का रोड मैप दे दिया है। बंगाल के अंदर अब कटमनी, जबरन वसूली, टोलाबाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस अब खुलकर अपराधियों और हिस्ट्री शीटर्स के खिलाफ कार्रवाई करेगी। टीएमसी के जो नेता इस काम में शामिल थे और पुलिस उन पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करती थी, वो अब एक एक करके कानून के शिकंजे में दबोचे जा रहे हैं। बंगाल में कटमनी और अवैध वसूली के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। आसनसोल से टीएमसी के श्रमिक नेता राजू अहलुवालिया को अरेस्ट किया गया है। टीएमसी नेता पर बस, ऑटो और टोटो स्टैंड से अवैध रूप से कटमनी वसूलने का आरोप है। टीएमसी नेता को आसनसोल जिला अदालत में पेश किया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखा है कि हम हमेशा तुलाबाजी के विरुद्ध में आवाज उठाते थे, दुर्नीति के विरुद्ध आवाज उठाते थे, और आज जो आवाज उठाता था उसी को तुलाबाजी के विरुद्ध में धोखा के लेके चला है। तो किसके विरुद्ध में क्या करिए? ये तो षड्यंत्र है। तो हमको तो न्यायालय पर भरोसा है, न्यायालय का विचार करेगा। किसके है षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र है। अब टीएमसी के नेता इसे बेशक राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हों, लेकिन शिवेंदु अधिकारी की जो सरकार है उसका विजन एकदम क्लियर है कि कटमनी करने वाले, टोलाबाजी करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अभी तक यही आरोप ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर लगते रहे, टीएमसी पर लगते रहे, टीएमसी सरकार पर लगते रहे कि उनकी सरकार के दौरान पश्चिम बंगाल में कटमनी का कल्चर रहा है। और कटमनी करने वाले कौन हैं? स्थानीय टीएमसी के नेता हैं, जिन पर एक एक करके अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। पश्चिम बर्धमान में भी एक्शन हुआ है। रंगदारी और सिंडिकेट चलाने के आरोप में अंडाल से तृणमूल बूथ अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है। टीएमसी बूथ अध्यक्ष पर जबरन वसूली और कोयला सिंडिकेट से जुड़े होने का आरोप है। पुलिस बड़े नेटवर्क की जांच कर रही है, पता लगा रही है कि इसके पीछे कौन कौन है। बंगाल में सत्ता बदलने के बाद प्रशासन का एक्शन जारी है। नदिया में कृष्णानगर एक पंचायत समिति के एग्रीकल्चरल वर्किंग डायरेक्टर सरजीत बिस्वास को रंगदारी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। रविवार को कोर्ट में पेशी के बाद उसे पुलिस कस्टडी में भेजा गया था। बताया जा रहा है कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद सरजीत पर चुनाव के बाद हुई हिंसा में शामिल होने के आरोप लगे थे। वहीं टीएमसी के राज में लंबे समय तक पंचायत प्रधान भी ये रहा। अभी कृष्णानगर एक पंचायत समिति के एग्रीकल्चरल वर्किंग डायरेक्टर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सरजीत पर दिगनगर में कई फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों से पैसे लेने के आरोप हैं। इसको लेकर रंगदारी के आरोप में थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने सरजीत को गिरफ्तार किया है।
सीएम शुवेंदु ने पुलिस को खुली छूट दे दी है। पुलिस अब बिना डरे टीएमसी दफ्तरों में रेड कर रही है। कोलकाता के सॉल्ट लेक में टीएमसी दफ्तर पर पुलिस ने रेड की। छापेमारी में तृणमूल पार्टी कार्यालय से 100 से अधिक आधार कार्ड और सरकारी जमीन की अवैध खरीद बिक्री से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सवाल उठ रहे हैं कि आधार कार्ड किसके हैं, किसने बनवाए। सॉल्ट लेक इलाके में विधाननगर नगर निगम के वार्ड नंबर 36 के अंतर्गत बसंती देवी कॉलोनी में टीएमसी का ये ऑफिस है। यहाँ पे बहुत दिनों से कंप्लेन हो रहा था, मतलब किया था हम लोगों को, तो वो लोग तो रूलिंग में थे, किसी को कोई तो कुछ मतलब था नहीं कि साहस था नहीं कि मतलब उनको कुछ बोले या फिर कुछ कंप्लेन करे। तो हम लोग जब 4 तारीख को हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने और जो आम पब्लिक जो है सब लोगों ने 4 तारीख को ताला मारा था यहाँ पे। अभी जब हमने खोला तो देखा कि 100 से ज्यादा आधार कार्ड, फिर जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जो मतलब पुकुर हो गया, भेड़ी हो गया, वो जब वो बुझा के ये लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, जो उसका जो डॉक्यूमेंट्स था वो भी मिला, जो एग्रीमेंट का पेपर था वो मिला। बंगाल के बीरभूम से भी बड़ी कार्रवाई हुई है। बीरभूम के किरनाहर में बड़ी संख्या में वोटर आईडी कार्ड मिले हैं। इलाके के लोगों ने बीरभूम के नानूर के किरनाहर में एक मैदान में बड़ी संख्या में वोटर कार्ड पड़े दिखे। मैदान के बगल में ही पूर्व बीएलओ हिरण्य प्रभा मेटे माजी का घर है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और ये वोटर कार्ड कहां से आए ये पता लगा रही है। तो तस्वीरें भी आप देख लीजिए, ग्राउंड से ये वोटर आईडी कार्ड बरामद किए गए हैं। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये वोटर कार्ड कहां से आए। ये सैकड़ों वोटर कार्ड का मतलब क्या है। पास में एक पूर्व बीएलओ का घर भी है, उससे भी पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि इन वोटर कार्ड्स का इस्तेमाल क्या किया जाता रहा है। और अब जब सरकार बदल चुकी है, सत्ता बदल चुकी है पश्चिम बंगाल में और सरकार के काम करने का स्टाइल भी बदल चुका है, तो क्या किसी मुसीबत से बचने के लिए इन वोटर आईडी कार्ड को ऐसे ही फेंक दिया गया है। अब इन तमाम बातों पर जांच भी की जा रही है। पुलिस पूछताछ करके पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वोटर आईडी कार्ड इतनी बड़ी संख्या में आखिरकार इस मैदान में कैसे पहुंचे, इसका मतलब क्या है, ये किसके वोटर आईडी कार्ड हैं, क्या ये फर्जी वोटर आईडी कार्ड हैं या फिर ये संबंधित लोगों के वोटर आईडी कार्ड हैं जिन तक ये पहुंचाए जा सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। खेत में ये सैकड़ों वोटर कार्ड जो हैं वो पड़े हुए मिले। वोटर कार्ड को लेकर लोगों ने शिकायत की, पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल अब छानबीन की जा रही है। तो ये बीरभूम से तस्वीर सामने आई है। अब देखिए लोग इन वोटर आईडी कार्ड को देखकर थोड़े सख्ते में भी हैं, थोड़े हैरान भी हैं और पुलिस को इस बात की सूचना दे दी गई है कि आखिरकार ये वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर कैसे आए। पुलिस छानबीन कर रही है, पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। जानकारी के मुताबिक जहां पर ये खेत है, जहां ये वोटर आईडी कार्ड बिखरे हुए पड़े हैं, वहां पूर्व बीएलओ का घर भी है। अब पूर्व बीएलओ से भी पूछताछ की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये वोटर कार्ड किसके हैं और ऐसे इन्हें खुले में डालकर आखिरकार किस मुसीबत से बचने की कोशिश की गई है। पश्चिम बंगाल में अब सीएम शुवेंदु अधिकारी का जनता दरबार लग रहा है। अब पब्लिक से डायरेक्ट सीएम शुवेंदु बात करेंगे। वैसे तो ये 1 जून से शुरू होना था, लेकिन जनता दरबार आज से शुरू हो गया। मुख्यमंत्री सीधे लोगों की समस्याएं और परेशानियां सुनेंगे। ক্যাবিনেটের বৈঠক রয়েছে, তার আগে বিজেপি সরকারের দপ্তরে আমরা দেখছি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। यहाँ पे तो शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री जी मंडे बैठेंगे पार्टी का कार्यालय में, सबका बात सुनेंगे। बहुत सारा संगठन से बहुत सारा लोग, कार्यकर्ता लोग यहाँ पे आए हैं, अपना अपना समस्या बता रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपने सरकारी लेवल से जितना हो सकता है बस उसका सलूशन समाधान करने का कोशिश किया और रास्ता भी दिखाया। यहाँ पे तो पार्टी ऑफिस में तो मेनली पार्टी का कार्यकर्ता लोग, इतना सालों से जो लोग हैं, बहुत सारा हमारा विचारधारा का लोग, सब लोग यहाँ पे आएंगे। बाकी तो बहुत सारा जगह में होगा, बाकी लोग भी, संगठन लोग भी आ रहे हैं। यहाँ पे शुरू हुआ है, जो लोग ऐसा आ रहे हैं तो वो मुख्यमंत्री जी के साथ अपना समस्या का बात कर पा रहे हैं। कोई भी इलीगल चीज माननीय मुख्यमंत्री जी बोल दिए हैं, whether it's toll tax, whether it is illegal sand mining, whether it is illegal coal mining, whether it is illegal cattle smuggling, कोई भी
अनैतिक इलीगल काम हम लोग नहीं करने देंगे। लेकिन जैसे इलीगल बिल्डिंग कोई पेपर नहीं है, फायर लाइसेंस नहीं है, ट्रेड लाइसेंस नहीं है, लेकिन उसमें कमर्शियल एक्टिविटी चल रहा है, ये तो हम लोग करने नहीं देंगे। हम लोग जरूर टाइम देंगे, पहला दिन से बोले हैं। जो करना है आप अगर कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट नॉर्म्स को फॉलो करके ठीक रास्ते में आ सकते हैं तो कर लीजिए, हम लोग टाइम देंगे। लेकिन जो बिल्डिंग कुछ भी नहीं किया जा सकता, जैसे तिलजला का बिल्डिंग, इतना नैरो सीढ़ी है कि 2 जन भी ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा। तो इस बिल्डिंग का अगर हम लोग एक्शन कुछ ना ले तो आगामी दिन में वो बिल्डिंग गिर सकता है, अगर आग लगेगा तो लोग मरेगा, और आपका बिल्डिंग के साथ साथ आसपास में बिल्डिंग के जो लोग रहे उसका भी डेंजर है। तो इसको तो कुछ डिसीजन हम लोग को लेना है।